गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपका जो चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट उसके बारे में हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे, जिसका जो पहला हमारा टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज़। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है? सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज़ are those quantities which are used to define the laws of physics are called physical quantities. Means जो laws of physics हैं उनको डिफाइन करने के लिए हम लोग को जिन क्वांटिटीज़ का सहारा लेना पड़ता है वो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ है। मीन्स बिल्कुल बेसिक टर्म है। उसके बाद अब फिजिकल क्वांटिटीज़ का कुछ कैटेगराइजेशन होता है। हम लोग वन बाय वन देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को कैसे कैटेगराइज किया गया है। जैसे फिजिकल क्वांटिटीज को सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज एंड सेकंड वन इज बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज की। ओके, बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज में दो टाइप से कैटेगराइज किया गया है। इसको बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज को दो टाइप में कैटेगराइज किया गया है। वन इज स्केलर क्वांटिटीज एंड अनदर इज वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है? क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस, मास, स्पीड, डेंसिटी, वॉल्यूम एटसेट्रा। मीन्स वो क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। जैसे किसी ने बोला एक कार की स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब ये है कि उसकी स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। मीन्स 45 किलोमीटर 45 विल बी ओनली मैग्नीट्यूड एंड इट हैज नो डायरेक्शन। हमें ये नहीं बताया गया है कि वो इस डायरेक्शन में जा रही है या इस डायरेक्शन में जा रही है, प्लस एक्स में जा रही है या प्लस वाई में जा रही है। बट अगर हम वेलोसिटी बोलते तो उसमें कुछ हमें डायरेक्शन कंसीडर करना पड़ता है। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड का मतलब है ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज। मीन्स स्केलर क्वांटिटीज विच है ओनली मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। एग्जांपल में देख लीजिए आप, डिस्टेंस है, मास है, स्पीड है, डेंसिटी है, वॉल्यूम है एटसेट्रा। इन सब को डिफाइन करने के लिए हमें कहीं से भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा है, और ये स्केलर क्वांटिटीज ये लॉज ऑफ वेक्टर को फॉलो नहीं करती हैं। दूसरा है अपना वेक्टर क्वांटिटीज। अब वेक्टर क्वांटिटीज में डायरेक्शन भी इन्वॉल्व रहेगी। मींस क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ। मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, मतलब एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो और उसके बाद उसकी डायरेक्शन भी बताए कि वो किस डायरेक्शन में जा रही है। तो उस क्वांटिटीज को हम क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। और सच क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर। लॉ ऑफ वेक्टर हम लोग आगे बात करेंगे, लॉ ऑफ ट्रायंगल, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एक्सेट्रा। एग्जांपल में देख लीजिए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एरिया एटसेट्रा। जैसे अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो हम लोग वेलोसिटी को ये नहीं बोलेंगे एक गाड़ी की वेलोसिटी 45 किलोमीटर पर आवर है। हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे। हम लोग ये बोलेंगे एक गाड़ी की वेलोसिटी 45 किलोमीटर पर आवर है, बट किस डायरेक्शन में है ये भी हमें बताना पड़ेगा। प्लस एक्स डायरेक्शन में है या माइनस एक्स डायरेक्शन में है, प्लस वाई डायरेक्शन में है या माइनस वाई डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, इन सब में एक डायरेक्शन आएगी, प्लस आई कैप या माइनस आई कैप टाइप का, या प्लस एक्स एक्सिस डायरेक्शन में या माइनस एक्स एक्सिस डायरेक्शन में। तो वो क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड हो 45 किलोमीटर पर आवर, तो ऑब्वियसली बात उसकी यूनिट होगी 45 किलोमीटर पर आवर इन प्लस एक्स डायरेक्शन और माइनस एक्स डायरेक्शन। क्लियर? तो वो क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड हो एज वेल एज डायरेक्शन हो, उस क्वांटिटीज को हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। तो बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज कंप्लीट। नाउ बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी। अब बात करते हैं डिपेंडेंसी के बारे में। इसमें भी हम लोग ने इसमें भी जो कैटेगराइजेशन इसका हुआ है वो भी दो तरीके से हुआ है। एक बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज, एक अपनी डायरेक्ट क्वांटिटीज। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज, कुछ क्वांटिटीज हैं द क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज फॉर देयर कंप्लीट डेफिनेशन। मींस अगर किसी क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए
वो किसी दूसरी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं कर रही है, वो हमारी बेस एकदम बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी है कि मतलब वो तो बेसिक है ही। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि बेसिक से मिलके क्या बन रहा है। तो कुछ बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी 7 टाइप की होती है, तो हमने अभी फिलहाल कुछ ही बताया है, आगे हम लोग बात करेंगे। लेंथ, मास, टाइम एक्सेट्रा, ये बेसिक क्वांटिटी है, ये किसी से मिलके नहीं बनी, इनका खुद का अपना एग्जिस्टेंस है। तो ये हमारी बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज है कि बेसिक क्वांटिटीज वो किसी से मिलके नहीं बनी है। बट अगर हम बात करें डेराइव्ड क्वांटिटीज की, तो द क्वांटिटीज which can be expressed with the help of fundamental quantities means अब इन क्वांटिटीज से मिलके जो क्वांटिटीज बनी है, इन क्वांटिटीज से जो मिलके क्वांटिटीज बनी है उसको हम लोग डेराइव्ड क्वांटिटीज बोलेंगे। मींस अगर हम बात कर रहे हैं स्पीड की, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मींस लेंथ, टाइम इन मींस टाइम, मींस वन इज लेंथ अनदर इज टाइम। लेंथ और टाइम दोनों इन्वॉल्व हो गया है, तो वो हमारी क्वांटिटीज कौन सी बोली जाएंगी? डेराइव्ड क्वांटिटी, क्योंकि ये लेंथ और टाइम दोनों से मिलके बनी है, मींस फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलके बनी है। तो हम लोग अभी फिलहाल इतना ही देखते हैं, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। ओके।